तो आज फिर से एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड हरियाणा के एक और नए पार्ट में, एक और नए एपिसोड में हम लोग पहुंच चुके हैं महम। और बोलोगे भाई महम में क्या है, तो महम जो है रोहतक से 30-35 किलोमीटर पड़ता है। गूगल मैप से ये लोकेशन दिखा दूंगा और ये जगह दिखा दूंगा। ये है जानी चोर की बावड़ी बोलते हैं, या फिर इसको मतलब मुगलों के टाइम की बावड़ी बोलते हैं। तो आपको इसकी विशेषताएं बताते हैं और ये दिखाते हैं। फिर यहीं पे पास में हमारा खेत है, वहाँ पे कैंपिंग भी करेंगे, चाय मैगी वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हरियाणा से रिलेटेड सारी वीडियोस, और बाहर भी जाते हैं कैंपिंग करने, वो वीडियोस भी पसंद आएंगे। पर अभी हमने हरियाणा वाली सीरीज़ चालू की है, तो इसको आपका प्यार दीजिएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये क्या चीज़ है। तो हमारी हीर यहाँ लगा दी है, कैंपिंग का सामान सारा इसमें है। तो पहले सोचा आप लोगों को यहाँ आए हैं तो यहाँ जगह की मतलब हर जगह हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि आपको कुछ एक वहाँ की चीज़ भी लोकल दिखाएं। जैसे उधर हमने आपको गुफाधारी मंदिर दिखाया, तो आज ये आ गए हम यहाँ पे। ये है देखो बावड़ी, और ये संरक्षित साइट है, ASI की साइट है ये, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और दिखाता हूँ आपको इसका नेम प्लेट, और ऐसे पूरी बाउंड्री बना रखी है। तो फिर बताते हैं यहाँ पे इसकी विशेषताएं क्या है और यहाँ की मतलब कहानियाँ क्या क्या हैं। कुछ रूबी बताएगी और कुछ मैं बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है शाहजहाँ की बावड़ी, लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इसको जो है जानी चोर की बावड़ी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको जानी गुफा के नाम से भी जानते हैं। ये मैं ये बता देती हूँ ये किसने बनवाई थी। ये शाहजहाँ का दरबारी था सैदू कलाल, उन्होंने 1657-56 में बनवाई थी ये। तो ये उस टाइम पे ना पानी के लिए बनवाई गई थी महम में। और इसको स्वर्ग का झरना भी बोलते हैं, मतलब पहले लोग बोलते थे, अब तो इसको जानी चोर की बावड़ी के नाम से ही जानते हैं। तो इसमें अंदर में जाके कुआं है, उसमें 101 सीढ़ियाँ हैं। तो कुएं में जाने के लिए हमें 101 सीढ़ियाँ उतरने पड़ती है। तो अभी देखते हैं, पहले तो बोलते थे कि पानी कुएं में इतना ज़्यादा था कि सिर्फ 30 सीढ़ियाँ ही जा पाते थे। अब देखते हैं उसमें कितना पानी और कितनी सीढ़ियाँ चला जा सकते हैं हम। चलिए। तो भाइयों, बावड़ी का एक्चुअली मीनिंग होता है एक ऐसा कुआं जिसमें जाने का रास्ता होता है। जैसे अपने नॉर्मल कुएं बनते हैं वैसा नहीं होता, इसमें कुछ सीढ़ियां होती हैं ताकि आप पानी तक पहुंच पाओ। कुआं काफ़ी गहरा होता है। तो एक्चुअली में पानी को इकट्ठा करने के लिए उस टाइम पे बनाया गया था, आज से 350-400 साल पहले। और पर इसको एक चोर था यहाँ पे जो बहुत ही फेमस है, जानी चोर, जो यहाँ का लोकल रॉबिन हुड था। वो एक्चुअली क्या करता था, जो पैसे वाले लोग और जो लालची लोग थे उनका पैसा रात में चुराता था, दिन में आके कुछ तो बांट देता था गरीबों लोगों में और कुछ यहाँ छुपा देता था। उसे यहाँ की सारी सुरंगों का सबका पता था। कुछ सुरंगें यहाँ से दिल्ली भी जाती थी, कुछ कहीं पे जाती थी मुगलों के टाइम पे। एक्चुअली किसी को नहीं पता है, कुछ बनी बनाई बातें हैं। तो मेन दिल्ली तो जाती ही होगी क्योंकि वहाँ से ही मेन वो बिलोंग करते थे। तो पानी भी मे बी ये सप्लाई टनल हो वहाँ तक कि यहाँ से पानी की जरूरत पड़े तो उस टनल के थ्रू लेके चले जाएं पानी। तो वो गुफा भी आपको आगे दिखाएंगे। तो मेन मैं बता रहा था आपको बावड़ी का मीनिंग। तो बावड़ी का मीनिंग यही है, देखिए यहाँ पे 101 सीढ़ियाँ हैं बताते हैं। तो ये थे वो, और ये पूरा इसका एक पूरा मतलब एम्बियंस है, इतना लंबा चौड़ा। और वहाँ से पूरा घूम के आगे आपको कुआं भी दिखाएंगे। और अभी तो ये पूरा गंदे पानी से भर गया है और चमगादड़ वगैरह के उसमें भर गया है, वो भी आपको आगे दिखाएंगे। और गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको अच्छे से प्रिजर्व करे। बहुत ही मतलब हरियाणा के लिए एक शान की बात है ये अभी भी। तो कुछ आपको इसकी खासियत दिखाता हूँ। तो इतनी सीढ़ियाँ बची हैं अभी जितनी आप देख पा रहे हो, इससे ज़्यादा सीढ़ियाँ अभी दिखती नहीं है। और पानी देख लो आप कितना गंदा है। मैं बोलूँगा जूम करके दिखाया आपको। तो ये देखो आप, बाकी आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊं कितनी यूनिक थी उस टाइम पे। डिज़ाइन देखो आप, पूरा दोनों साइड में मुगलों वाला डिज़ाइन है। और ये देखो ईंटों के साइज़ कितनी पतली पतली ईंटें, आज की ईंटें कितनी मोटी होती हैं, ये वाली कैसी थी। और पर उस टाइम भी ये सीमेंट टाइप ही यूज़ किया हुआ है, देखो बजरी या मिट्टी कुछ नहीं यूज़ करी है।
तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का है जो एक्चुअली बताते हैं। और इसके एक पार्ट को बोला जाता है कि 1995 में जब बाढ़ आई थी यहाँ पे तो बहुत नुकसान होता था, तो वो नुकसान वाला एरिया भी आपको वहाँ पे एंड में दिखाएंगे। तो चलिए आपको कुछ नीचे का एरिया दिखाते हैं और कुछ ज्ञानी चोर की जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं वो कुछ बताते हैं, जिससे आपको पता चले कि वो कितना मतलब दिमाग वाला बंदा था। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो ये सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे आ चुका हूँ और देखो पानी की हालत पूरा काई जम चुकी है। तो यही आगे गवर्नमेंट से लास्ट में गुजारिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। कुछ कबूतर घूम रहे हैं, कुछ पैरट्स घूम रहे हैं और आगे चमगादड़ भी दिखाएंगे आपको। वो देखो एक वहाँ पे बैठा हुआ है, मस्त पैरट है यहाँ पे। तो इनके लिए तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह है, पानी वानी भी है। और ये जो नीचे आप जो दोनों साइड में एक टनल टाइप का देख रहे हो ना और आगे में, तो यहाँ पे कुछ अंडरग्राउंड भूमिगत ना कमरे भी थे, उन कमरों में जाने का रास्ता है ये। तो चलिए आपको आगे कुएं तक लेके चलते हैं और कुएं तक चलते चलते मैं आपको एक आधी स्टोरी बताता हूँ जानी चोर की, कि वो कितने मतलब चमत्कारी टाइप के काम करते थे या कितने शातिर थे बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बताता हूँ आपको एक स्टोरी। तो दोस्तों चलिए कुएं तक चलते चलते आपको एक स्टोरी बता देता हूँ इंटरेस्टिंग सी जानी चोर के बारे में, कि कितना शातिर था, बचपन से ही शातिर था। तो बचपन में जब उनके पिताजी ने 2-3 भाई थे ये लोग, तो पूछा था कि यार तुम क्या क्या बनना चाहते हो। तो कुछ भाइयों ने बोला कि मैं ये मतलब टीचर बनूंगा या कुछ बनूंगा। पर वो मतलब इंसान बचपन से ही क्लियर था, बोला मैं तो बड़ा होकर चोर बनूंगा, क्योंकि चोर बनने में बहुत फायदा है। तो बोले क्या फ़ायदा है, बोले एक बार मोटा हाथ मारो और उसमें फिर मोटा हाथ मारने के बाद कई दिन आराम से बैठ के खाओ कुछ सालों तक। तो उसके पापा ने बोला अच्छा इतना ही वो है। तो जब वो बड़ा हुआ तो बोले मैं तेरे को एक टास्क देता हूँ, तो जो शाहजहाँ है वो एक काबुल से घोड़ा लेके आए, वो चुरा के ला तो मैं मानूँ कि तू चोर है असली। तो बोला ठीक है। तो वो चला गया वहाँ पे। तो जाते जाते उसको जब वो जा रहा था तो उसने वहीं पे रास्ते में एक नाई पकड़ा। तो वो कहीं से घुसना था राजा के उस वाले दरबार में, तो उसने मतलब उस बाउंड्री के अंदर, तो उसने क्या किया उस नाई को कुछ शातिरगिरी से कि यार तू पानी भर के लेके आ, मेरी दाढ़ी बनानी है तुझे। तो वो पानी लेने गया, तब तक नाई की पेटी लेके वो उस एरिया में उस किले में एंटर कर गया कि मैं तो नाई हूँ। फिर वो वहाँ पे एक बूढ़ी लेडी के साथ रहने लगा और वहाँ पे उसने फिर घोड़ा चुराने की प्लानिंग शुरू करी। तो चुराने के लिए पहले क्या किया ना, जैसे कोई नॉर्मल चोर होता वो तो डायरेक्ट घोड़ा चुरा था। उसने राजा को चैलेंज किया उस बुढ़ी की लेडी के कबूतर के थ्रू चिट्ठी पहुंचाई कि भाई मैं यहाँ पे चोरी करने वाला हूँ तुम्हारा घोड़ा। तो राजा बार बार इनाम निकालता था कि जो मेरा घोड़ा बचा लेगा उसको भाई मतलब उसको मैं पैसे दूंगा। तो कुछ लोग आते थे तो वो उसको घोड़े बचाने की कोशिश करते थे रात में, वो उनके ही घर पे चोरी कर लेता था रात में शातिरगिरी से। जैसे एक सुनार का एग्जांपल है। तो ये देखिए ईंटों के साइज देख लो, एकदम परफेक्ट साइज है। और ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा बाहर से लिपाई वगैरह की गई है इसको संरक्षित करने के लिए, पर अंदर का ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि क्या यूज़ होता था। तो मेनली मिट्टी टाइप का ही कुछ मटेरियल है। ये ऊपर से सीमेंट जो है ये शायद आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों ने लगाया होगा। तो ये है कुछ ऐसा वाला कंस्ट्रक्शन है अंदर से। और जो पहले नालियाँ थी पानी इकट्ठा करने के लिए ना, अब इन नालियों में थोड़े से पाइप लगा दिए गए हैं ताकि ये नालियाँ डैमेज ना हो जाएं। तो कर तो रही है गवर्नमेंट काम। बाकी नीचे हालत देखो, पूरा पानी कितनी गंदी कंडीशन में है। तो आपको वहाँ लेके चलते हैं जो मेन कुआं है। तो चलिए वहाँ चलते हैं। तो वो स्टोरी में एक एग्जांपल देता हूँ कि कैसे उसने मतलब औरों के घर में चोरी की ताकि और लोग अपने घर पे ध्यान दे तो वो घोड़ा चोरी कर सके। तो एक सुनार था, सुनार का बेटा बहुत सालों से बाहर पढ़ने गया हुआ था। तो बूढ़ी लेडी ने उनको बताया कि आज सुनार चौकीदारी कर रहा है घोड़े की। तो उसने क्या किया कि बोला ठीक है। तो उसने फिर से राजा को लेटर भेजा कि आज रात को मैं घोड़ा चोरी करूंगा। तो सुनार चौकीदारी कर रहा था, ये सुनार के घर चला गया उनका बेटा बन के, क्योंकि 10-12 साल से उन्होंने देखा नहीं था अपने बेटे को। अपनी बीवी के साथ और अपनी माँ के साथ बातें कर रहा था। तो अचानक से बोला कि मैं तुम्हारे लिए मतलब अपनी बीवी को बोला ये सब चीज़ें लेके आया हूँ। किसी ने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया क्योंकि 12-14 साल में इंसान की शक्ल थोड़ी बहुत तो चेंज हो जाती है। तो उनने इतना डाउट नहीं किया और बोले कि चलो देखते हैं कौन कितना कमाया है 12 साल में। तो दोनों पति पत्नी बैठे, इसने अपनी कुछ सामान दिखाया और उससे बोला कि तू दिखा तूने कितना जोड़ा है। तो वो अपना सारा सामान लेके आई। फिर उसे याद आया कि उसके पास एक 9 लाख का हार है। तो बोली मैं वो लेके आती हूँ, तब तक ये जो उसकी बाकी ज्वेलरी थी लेके वहाँ से चंपत हो गया। तो सुनार अगले दिन गया नहीं घोड़ा देखने। ऐसे ही 2-3-4 लोग और ट्राई किए, उनके घर पे चोरी की इसने, तो सबने जाना छोड़ दिया। लास्ट में उसने जब वो घोड़ा ऐसे फ्री रहा
तो इसने वहाँ से फिर घोड़ा भी लास्ट में चुराया और अपने पापा को साबित किया। और बोलते हैं कि वो जो घोड़े रखता था वो डायरेक्ट चोरी करके आता था और डायरेक्ट कुएं में घोड़े के साथ ही जंप लगा देता था। इतने मतलब इस टाइप के किस्से हैं उनके। और इनमें जो गुफाओं के रास्ते थे उन्हें ही पता था, कोई ढूंढ नहीं पाता था, कभी वो पकड़ा नहीं गया। और बाकी लोकल गरीब लोगों के लिए तो बहुत कुछ करता ही था। तो ये उन्हीं के किस्सों के हिसाब से फेमस है। आपको बहुत किस्से मिल जाएंगे आप ढूंढेंगे तो उनमें से एक किस्सा मैंने आपको बताया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो बाकी चीज़ें आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। मेन कुएं का ना एक एक्सेस ये ऊपर से भी है और यहाँ पे एक और चीज़ यूनिक है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये सब उसी टाइम के पत्थरों की बनी हुई सीढ़ियाँ और फर्श हैं, देख लो। तो ये एक जो मेन कुआं, यहाँ भी देखो एक एंट्रेंस है, ये है मेन कुआं। वो भी मेन कुआं था पर वो अंदर कनेक्टेड था, और ये एक और मेन कुआं है। ये प्रॉपर कुएं की शेप है, देख लो आप उसी टाइम की। और यहाँ पे ये भी लगे हुए हैं, इन्हीं में जो वो रस्सियाँ लगा के अंदर बाल्टियाँ डालते थे ना, तो उसी के थ्रू जाती थी ताकि इधर उधर ना जाएं। और ऊपर पुलिस सिस्टम होता होगा जो अब नहीं है यहाँ पे। तो ये है कुछ ऐसा। तो ये कुआं है, पानी है इसमें आप देख लो अभी भी, पर सारा गंदा है। तो गवर्नमेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसको पानी को निकलवा के इस जगह को साफ़ करवा दो ताकि इस बारिश में अच्छा पानी भर सके। और इस कुएं के साइड में देखो, दोनों साइडों में क्या है। एक आपको उधर ये गड्ढा दिख रहा होगा और आपको एक ही दूसरी साइड दिखाता हूँ। एक गड्ढा ही इस साइड है और ये क्या है वो भी दिखाता हूँ आपको। तो ये है नहाने की जगह, ये थे बाथ टब राजा लोगों के। स्विमिंग पूल। हाँ, स्विमिंग पूल तो नहीं कह सकते, बाथ टब। तो इसमें ये उतरने के लिए सीढ़ियाँ दी हुई हैं, यहाँ से उतरो नीचे। और ये था बाथ टब राजा का। तो ऐसा कुछ दिखता था ये, और यहीं उतर के वो नहाते होंगे इस कुएं में से पानी लेके। और ये पीछे कुछ पार्क वाला एरिया है, और इसके पीछे ना वहाँ पे एक किसी की मकबरा भी है किसी का। अब ये नहीं पता वो किसका है, कभी पता चलेगा तो वो भी वीडियोस में बताऊँगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से दिखता है। और ये देख लो बिल्कुल प्रॉपर सिटी के बीच में है ये, महम सिटी। और ये पूरा एरिया है। तो बहुत ही प्यारी जगह है सर्दियों में आने के लिए, 2-3 घंटे फैमिली के साथ। और आपको दिखाता हूँ वो मकबरा। तो वो देखो आप, वो एक मकबरा है वहाँ पे। तो कभी उसकी भी वीडियो बनाएंगे अगर उसके कुछ पता चलेगा कि वो क्या है। तो ये है वो मकबरा। तो बस ये था यहाँ का वीडियो। बताना कैसी लगी आपको ये हरियाणा की एक यूनिक प्लेस। तो ये कुछ ऊपर का एरिया है, यहाँ पे ना कुछ ऐसे बेंचेस भी लगा रखी हैं, पीछे खेत हैं, पार्क बनाया हुआ है ताकि आप लोग मतलब आओ तो यहाँ पे बैठ के खाना वाना खा सको, बैठ के आराम से। पार्क टाइप बना रखा है। और चलिए अब आपको कुआं दिखाते हैं, पहले ऊपर से फिर नीचे लेके चलेंगे। तो ये देखो, ये है वो कुआं। बोलते हैं यहीं से वो ऊपर घोड़े से डायरेक्ट कूद जाया करता था। और ये जो गुफा देख रहे हो ना, यही सब गुफाएं हैं जिसमें वो जाके छुप जाता था। ये बहुत गहरी गुफाएं हैं और कहाँ निकलती हैं किसी को नहीं पता। तो ये देखो पानी की हालत। और यहाँ पे देखो आप, एक वो लेख लिखा हुआ है और ये उर्दू में लिखा हुआ है, ये उसी टाइम का है शायद। तो जिनको उर्दू आती है वो इसमें कमेंट कर देना कि क्या लिखा हुआ है। और बाकी मैं भी ट्राई करूँगा अगर मेरे को पता चलेगा तो ये मुगलों ने बनाया था ना, हाँ, इसलिए मुगलों ने बनाया था तो उस टाइम पे कुछ लिखा हुआ है और उसी टाइम का लिखा हुआ है ये। और बाकी देखो कंस्ट्रक्शन कितना प्यारा था उस टाइम पे। और उस टाइम की इंजीनियरिंग आज भी कोई टक्कर नहीं दे सकता, इतनी तगड़ी स्ट्रक्चर है। देख लो 400 साल से ऐसा का ऐसा ही है। तो बस प्रिजर्व करने की इसको ज़रूरत है और ये बहुत ही मतलब आगे के बच्चों के लिए और सबके लिए बहुत ही काम की चीज़ होगी। तो चलिए नीचे से कुआं आपको दिखाते हैं, नीचे क्या चीज़ है। तो ये नीचे जाने की जगह है, यहाँ पे थोड़े से चमगादड़ हैं तो थोड़ा सेफली जाना आप लोग भी। और तो मैंने इनको बोल दिया सिर पे कुछ ढक लो। तो चलिए नीचे चल के आपको कुआं पास से दिखाते हैं। आवाज मत करो। ये देखिए नीचे पहुंच चुके हैं। अब ये देखिए कितना शानदार कुआं बना रखा है, देखो। और इसमें ये एक गहरी ये है टनल, यही कहीं निकलती थी, अब पता नहीं कहाँ निकलती थी, ये उसी को पता था और या तो मुगलों को पता था। तो ये है जगह। और यहाँ पे होते थे पहले चमगादड़, तो अब लगता है कि गवर्नमेंट ने इसका थोड़ा सा देखभाल करके इसको साफ़ करवा दिया है। ये एक्चुअली नीचे टनल निकलती है, ये देखिए
यही टनल यहाँ नीचे निकलती है और ये कुछ अभी हालत है इस जगह की। ये देखिए व्यू, बहुत ही मतलब प्यारी जगह है फ़ोटो वोटो खिंचाने के लिए, जिनको मतलब पुरातत्व में बहुत इंटरेस्ट है ना उनके लिए। और ये देखिए कितने प्यारे तोते हैं, इन पाइपों में इनने अपना घर बना लिया है। और बारिश, ये पानी के जैसे ठंडक भी बहुत है यहाँ पे। हाँ बहुत ठंडा एरिया है गर्मियों में भी। तो अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमने ये वीडियो क्यों बनाया। इस पे टॉपिक पे बहुत वीडियो मिल जाएंगे आप लोगों को। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस पे थोड़ा ध्यान दे, इस चीज़ों को हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए प्रिजर्व करके रखें। जैसे कि ये पानी निकलवा के इसमें मतलब अब की बारिश से पहले ये पूरा साफ हो जाए, तो इसके अंदर फिर से मतलब बढ़िया पानी भरे और मतलब ये वाला कम से कम अच्छा लगे। यहाँ पे जो बदबू आ रही है, जो कचरा पड़ा है, ये सब साफ हो जाए। और ये पानी अगर मान लीजिए थोड़ा सूखा भी पड़ता है गर्मियों में तो उसके काम आए ये पानी। अभी ये पानी किसी काम का नहीं है और इसमें कबूतरों की लाशें और पता नहीं क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो ये साफ़ हो जाएगा तो ये महम के जो लोग हैं उनके काम आ जाएगा। तो बाकी इतना ही बोलना चाहते हैं और आप बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो भाइयों अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना इन्फॉर्मेशन सब में जो यहाँ आना चाहते हैं कि हरियाणा में ऐसी ऐसी चीज़ें भी हैं और हमारा हरियाणा किसी से कम नहीं है। जय हरियाणा, जय भारत। और अब चलते हैं, हमारी जो छोटी मोटी कैंपिंग आज की डे कैंपिंग वो करते हैं। खेत में हमारे चाय और मैगी बनाएंगे क्योंकि वही अभी टाइम बचा है, क्योंकि टाइम हो चुका है अराउंड 2:30 बज चुके हैं। तो चलिए कैंपिंग वाली लोकेशन पे चलते हैं। जानी चौर की बावली से निकल के अब जा रहे हैं कैंपिंग लोकेशन पे, जो कि आज हमारा खेत ही है क्योंकि हमारे खेत के बिल्कुल पास है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर हमारा खेत है। तो वहाँ पे अभी थोड़ी सी 2 घंटे कैंपिंग वैम्पिंग करके और फिर घर निकल जाएंगे। तो ये आज हमारा कैंपिंग प्लेस था, तो सोचा उसके पास वाली एक यूनिक चीज़ भी आपको दिखा दें। तो बस चलिए आपको दिखाते हैं आज हमारे खेत। और ये देखो थक गए चल चल के, तो बस कैंपिंग लोकेशन पे पहुंच के आपसे मिलते हैं। और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा हम लोगों को। तो चलिए मिलते हैं लोकेशन पे।